मानसिक रूप से वो बीमार था। 2.5 लाख का उसके पास लैपटॉप था, 50,000 का मोबाइल था और 70,000 का एयर इंडिया का टिकट था और उसके बाद तमाम ATM मिले हैं। कांस्टेबल को, PSC का कांस्टेबल था, उसको जब वो 4 बार गेट पे घूम रहा था तो उसको बुलाया और पूछने लगा और वो गुप्तिल निकाल के मार दिया उसको और 3 कांस्टेबल घायल हो गए। वो यही चाहता था कि सरकार बदनाम हो कि मंदिर में गोली चल गया। मंदिर के बाहर ये घटना कर ये दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई ऐसी घटना हो जिससे योगी सरकार बदनाम हो। उसका माइंड वॉश करा गया है। जो मोदी जी को पसंद नहीं करते वही भड़का के भेज रहे हैं। क्या किसी हिंदू ने कभी ताजिए के ऊपर इस प्रकार की घटना करने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा नहीं है। एक हिंदू बताइए जिसने एक पत्थर तक चलाया हो। आज पूरे देश में सेक्युलर साइलेंस है, चुप्पी है। क्यों नहीं करौली की घटना पर कोई आवाज़ निकल रही है? क्यों नहीं कोई अवार्ड वापस हो रहा है? क्यों नहीं कोई मीडिया चैनल 24 घंटे इस पर लाइव कवरेज दे रहा है? क्योंकि उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता है। सर, अशोक गहलोत जी का कहना है कि मोदी सरकार और उनके तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ बदनाम करने की, भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो सोच है। जहां पर एक नेता अपने पीछे देखा था उत्तर प्रदेश में, वो रेप जैसे जघन्य अपराध के ऊपर कहते थे बच्चे हैं, छोटी मोटी बातें कर लेते हैं, गलती हो जाती है। आज इतना बड़ा दंगा हो गया, हिंसा हो गया, आगजनी हो गया। वो तस्वीरें देखिए, एक बच्चा, पत्थरों की बारिश के बीच एक बच्चा था और एक पुलिस वाले की इंसानियत जागी और उसने उसको बचाया। वो पत्थरें कहाँ से बारिश हो रही थी? क्या किसी हिंदू ने कभी ताजिए के ऊपर इस प्रकार की घटना करने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा नहीं है। कश्मीर को ही आप देख लीजिए, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीर के हिंदुओं को लगातार भगाया गया। वहाँ पर उनके साथ हत्याएं हुई, रेप हुए, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया गया। एक महिला गिरजा टिक्कू को तो बलात्कार के बाद उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। उसके बावजूद एक हिंदू बताइए जिसने एक पत्थर तक चलाया हो। एक तरफ ये सहिष्णु हिंदू समाज है जो वर्षों से अपने साथ पूरी दुनिया के तमाम, ईरान जिसको उस समय फारस कहा जाता था, वहाँ पर जो लोग थे उस कौम को पारसी कहते हैं। वो पारसी प्रकृति पूजक समाज अपने ईरान में आज एक भी नहीं बचा है, लेकिन भारत में आज वो समाज हमारे यहाँ जिंदा है। यहूदियों को जब पूरी दुनिया में किसी ने शरण नहीं दी तो यही भारत था जिसने यहूदियों को शरण दिया। तो भारत तो सहिष्णुता का देश है, हिंदू सहिष्णु है, लेकिन आज जो हालात हैं उस पर अशोक गहलोत कन्नी नहीं काट सकते हैं। ये बिल्कुल छोटी घटना नहीं थी। अगर एक व्यक्ति की भी मौत हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, कानून व्यवस्था की है, और राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। अपने ही देश के अंदर हमारे फिल्म डायरेक्टर अगर फिल्म बनाता है तो उसको धमकी दी जाती है कि फिल्म कश्मीर पे कैसे बना दी। जज अगर बेंच कोई फैसला सुना दे तो जज को सिक्योरिटी देनी पड़ जाती है। तो चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है क्या ऐसे? पहले तो कोई फिल्म बनाने को भी तैयार नहीं था। ये तो भला हो भारत की जनता का, जिन्होंने 2014 में भारत के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले नेतृत्व को चुना है। और उसके कारण जो वातावरण बना वही कारण है कि आज सच को दबाने का लाख प्रयास किया गया, उसके बावजूद कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बन रही है, RRR जैसी फिल्म बन रही है जो स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर है। आज भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और तमाम ऐसे राष्ट्र नायकों को जिनको वर्षों से दबाया गया, उनके नाम को ढका गया, केवल एक ही परिवार को प्रचारित किया गया, एक ही पार्टी को प्रचारित किया गया, उस सारे नाम, वो सारे चेहरे, वो सारे हीरोज, वो सारी सच्चाइयाँ आज सामने आ रही हैं। तो इसलिए भारत की जनता को भी धन्यवाद है। और अगर आने वाले समय तक इसी प्रकार से भारत की जनता राष्ट्र के हित में देश को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करती रहेगी तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो तत्व हैं ये अपने अपने स्वभाव को छोड़ करके ये भी सहिष्णु बनकर शांति के साथ जिएंगे। सानी जी, आप खुद गोरखपुर से रहने वाले हैं, मंदिर से काफ़ी रिश्ता जुड़ा रहा है सभी लोगों का जो गोरखपुर में रहते हैं। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करना, हथियार हाथ में होना, किस तरीके की मानसिकता को दर्शाता है? वह आतंकवादी था। वो पढ़ा लिखा तो था लेकिन वो आतंकवादी था। आतंकवादी? हाँ। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि एक मानसिक रूप से बीमार था, सपा के नेता बोल रहे हैं, मुस्लिम नेता। मानसिक रूप से वो बीमार था। 2.5 लाख का उसके पास लैपटॉप था, 50,000 का मोबाइल था और 70,000 का एयर इंडिया का टिकट था और उसके बाद तमाम ATM मिले हैं।
तो मतलब ये जान अच्छा ये बताना कि जब कोई इतनी पढ़ाई लिखाई की हुई थी, 4 साल इंजीनियरिंग की, आईआईटी की हुई थी, फिर ऐसी मानसिकता कैसे हो गई? आईआईटीएन बेकार है आज के डेट में ये दिल्ली आईआईटी है, यहाँ पूछ लीजिए कि कोई बेकार है। करोड़ों करोड़ों रुपया में विदेश जाते हैं वो सब। हिंदुस्तान में नौकरी, केमिकल इंजीनियर की कमी है। जो मोदी जी 6 फर्टिलाइजर, एक गोरखपुर, बरौनी, कर्नाटक और आंध्रा में 6 फैक्ट्री स्टार्ट किए हैं, केमिकल इंजीनियर की कमी है। जापान से इंजीनियर आके उसको संचालित कर रहे हैं और ये बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी की वजह से हमला कर दिया। अब वो यही कह रहा है और हमारे मुसलमान भाई यही कह रहे हैं। तो जो लोग इस तरीके के दावे करते रहते हैं बीच में तमाम, जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी वो सिर्फ बरगलाने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रही है, मजहबी रंग दे रही है, वैसा कुछ है? अब इसमें बरगलाने का कांस्टेबल को, पीएससी का कांस्टेबल था, उसको जब वो 4 बार गेट पे घूम रहा था तो उसको बुलाया और पूछने लगा और वो गुप्तिल निकाल के मार दिया उसको और 3 कांस्टेबल घायल हो गए। तो जब वो उसको पकड़ा गया तो वो लगातार ये कह रहा था कि मेरी मंशा ही सिर्फ ये थी कि मुझे पुलिस वाले गोली मार दे, मुझे गोली मार दे। रमजान का महीना चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि काफिरों को मारने के लिए इस तरीके की जानबूझ के साजिश है। वो यही चाहता था कि सरकार बदनाम हो, कि मंदिर में गोली चल गया। सबसे पहले भैया एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम भैया दीपक शर्मा है। दीपक शर्मा जी, ये बताना कि अपने देश के अंदर ही गोरखनाथ मंदिर पे हमला हो जाता है, राजस्थान में हमला हो जाता है, हिंदुओं को आखिर चुन कर क्यों टारगेट किया? देखो जी, ये अभी जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से इन लोगों की ये मानसिकता है कि अगर देश में शांति है तो शांति के माहौल को बिल्कुल ख़राब करा जाए। यही घटना जो मंदिर के बाहर हुई है पिछले कई सालों में, अगर आप पीछे रिवर्स चले जाओ, बैक चले जाओ, तो मंदिर के अलावा मस्जिद के बाहर ही ऐसी घटना नहीं हुई। ये सिर्फ मोदी जी को और जो बीजेपी शासित राज्य है उनको बदनाम करने की एक मुहिम चल रही है, एक टारगेट चल रहा है। अभी तक तो ये ईवीएम में ठीकरा फोड़ते थे। मेरी इस लाइन को जरूर जोड़िएगा ईवीएम वाली को भी। अभी तक तो ये अगर बीजेपी जिस राज्य में जीतती थी तो ईवीएम में गड़बड़ी बताते थे। फिर कभी कुछ लोगों ने ये पप्पू की जो सरकार रही है पहले, राहुल गांधी जी भी उनको लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं बहुत कम देखता हूँ इनके बयान, कि उससे मेरे दिमाग में भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ये लाइन आप डालिएगा हाईलाइट करके, मेरे बच्चों के दिमाग में भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब वो कहते थे कि ईवीएम की जाँच होगी। दिल्ली में भी केजरीवाल कहते थे कि ईवीएम की जाँच होगी। पंजाब जीत गए केजरीवाल जी, एक तरफा जीत गए, बीजेपी ने बोला ईवीएम की जाँच होगी, नहीं। पश्चिम बंगाल बीजेपी हार गई। अगर ये गोरखनाथ घटना में अवार्ड वापसी गैंग कहाँ है? मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया में हर आदमी आज की डेट में खबरें देखता है। वो अवार्ड वापसी गैंग, वो मोमबत्ती गैंग, वो पोस्टर गैंग, और वो जो गले में माला डाल के घूमते थे, प्याज, टमाटर, सब्जी और सिलेंडर लेके घूमते थे, अब उनका मुद्दा क्यों भटक गया है? आज आप सब्जी के भाव देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ महंगी कर दे मोदी जी, राष्ट्र की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। आज हर सब्जी सस्ती है, तो क्या ये गले में माला डाल के घूम रहे? अब नहीं घूम रहे। इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है और इनका ध्यान राजनीति और देशभक्ति में नहीं है, इनका ध्यान सोशल वर्क में नहीं है, इनका ध्यान है केवल मोदी जी को गाली बकने में। टाइम खराब कर रहे हो। मोदी जी को जितनी गाली बक लो, जिसने वोट देना है राष्ट्रवाद के लिए, सुरक्षा के लिए, देश हित के लिए। गोरखनाथ मंदिर पे जिसने हमला किया उसके हाथ में एक हथियार था और वो पूरी तरह से जो है, आप उसका बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो आईआईटी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, इंजीनियर है, 4 साल पढ़ाई की है, उसके बावजूद इस तरीके की मानसिकता कैसे आ सकती है? देखिए जी, ये पढ़ा लिखा इंसान अगर ऐसी घटना कर रहा है तो मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, मैं आपको क्लियर बता दूँ, मगर उसको कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है, उसका कहीं ना कहीं माइंड वॉश करा है। जैसे मेरा कोई माइंड वॉश नहीं कर सकता। अगर आप कहोगे कि अभी मैं कह दूँ दिन है, तो मैं दिन नहीं कहूँगा। अगर मैं आपसे पहले ही तय कर लूँगा तो मैं दिन ही दिन बोलता जाऊँगा, चाहे आप कैमरे में ना दिखाओ। उसका माइंड वॉश करा है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत अच्छी बात है, देश पढ़े लिखे आगे बढ़े, मगर उसके दिमाग को कहीं ना कहीं से किसी ने भड़काया है। और कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो गिने चुने लोगों को टारगेट करते हैं, चाहे वो शिक्षित हो चाहे वो अशिक्षित हो, और वो मुस्लिम भाइयों को ही ज़्यादातर इस बारे में। मंदिर के बाहर ये घटना कर ये दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई ऐसी घटना हो जिससे योगी सरकार बदनाम हो। तो भाईचारे की जो बात है वही तो राजस्थान में आपने देखा होगा, करेली के अंदर किस तरह की घटना आई, उन्होंने हमला कर दिया। तब राजस्थान में जो घटना हुई है ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती कभी भी किसी। और दूसरी बात और है, वहाँ पर मस्जिद के साथ भी ऐसी घटना नहीं हो सकती। मैं मंदिर के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि वो सरकार जो है वो विकास के लिए आई है। वो सरकार अगर बुलडोजर चढ़ाती है तो किसी के मकान में नहीं चलाती, वो सरकार उसके प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाती है जिसकी अवैध हो, जो माफिया हो, जो गुंडा हो, क्योंकि उसको आर्थिक तौर पर पहले वो कमज़ोर करती है। जब वो खुद आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो जाएगा वो लोगों को इकट्ठा ही नहीं कर पाएगा, और जब वो जेल की सलाखों के अंदर होगा
तो वो बुलडोजर बाबा के नाम से अब जाने जाते हैं। राजस्थान में जो गहलोत जी कहते हैं कि जी वो फर्जी है, तो आप कंप्लेन करो, आप उसके खिलाफ एफआईआर करो, आप जांच कमेटी बिठाओ। आपके टाइम पे इतने एनकाउंटर अगर हुए होते, इतनी सफाई हुई होती, अब दवाई डाल डाल के कीड़ों को निकाला जा रहा है। तो आप कह रहे हो कि दवाई डाल के कीड़ों को क्यों निकाल रहे हो? भाई कीड़ों को इसलिए दवाई डाल के निकाला जा रहा है, जो भी देश विरोधी गतिविधियों में काम करेगा, धर्म के विरुद्ध काम करेगा, उसके घर पे भी बुलडोजर चलेगा, उसको सलाखों के पीछे भी डाला जाएगा, और अगर संविधान में कोई उसने ऐसा काम करा है तो उसे फांसी भी होगी, जैसे कसाब को हुई थी। उसमें दो पुलिस वालों पर हमला भी किया, वो घायल हुए, फिर उन्हें भर्ती कराना पड़ा। ऐसे हालत में वो बंदा ये कह रहा था लगातार कि मैं चाहता था कि पुलिस वाले मुझ पे गोली मार दें, गोली मार दें। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं अपने बयान में दोबारा कायम हूँ मीडिया के माध्यम से, कि उसका माइंड वॉश करा गया है। वो व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है, आपके माध्यम से पता लग रहा है, मीडिया के माध्यम से, कि उसने माइंड वॉश कौन कर रहा है? उसको टारगेट कौन ही सिखा रहा है? बार बार ये जो देश विरोधी गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, जो देशद्रोही है, जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, वही भड़का भड़का के भेज रहे हैं। आपको क्यों नहीं भड़काते? आप भी तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, मीडिया कर्मी हैं, ये भाई कैमरा पकड़े हुए हैं। मैं अपना काम करके यहाँ पर अगर आया हूँ तो आपने मेरा बयान लिया है, हमारा कोई माइंड वॉश नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कुछ प्रतिशत लोगों को गुमराह कर नव युवाओं को इस तरह की घटनाएं कराई जा रही है। वो अब जेल के अंदर बेचारा परेशान हो रहा होगा, पछता रहा होगा कि मैंने ये क्या घटना करी है।